द इंडियन हिस्टोरियन जो थे उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताना चाहा, उन्होंने ये लिखा कि जो उस समय जो हमारा जो ग्लोरियस पास था जिसमें मैथ्स से रिलेटेड हो, पुराने समय जो आर्ट आर्किटेक्चर जो बने थे, साइंस मैथमेटिक्स रिलीजन जो कल्चर लॉ फिलॉसफी आर्ट एंड क्राफ्ट, ये जो पुराने समय में फ्लरिश हुए थे उनके बारे में जानकारी के बारे में लिखना स्टार्ट किया। द ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यूज वाज फॉलोड बाय ए हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड। और कहीं ना कहीं और उसके साथ साथ ये भी दर्शाया गया कि जो ग्लोरियस टाइम था ब्रिटिशर्स के आने की वजह से खत्म हो गया। दिस nationalist histories urge the reader to take pride in India's great achievement in past and struggle to change the miserable condition of life under the British rule। और जो ये nationalist historians थे इन्होंने अर्ज किया रीडर से कि जो भी ये हमारे जो बुक्स पढ़ रहे हैं उनसे ये अर्ज किया गया था कि ये जो इंडिया की जो प्राइड है, जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जो हमने पास्ट में अचीव किए हुए थे, और तो वो उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें अपने स्ट्रगल को आगे बढ़ाना है और जो मिसरेबल कंडीशन हम इंडियंस के ब्रिटिशर्स से बना रखी है उससे छुटकारा पाने में मूवमेंट्स में साथ दें। अब हमें पढ़ना है कंक्लूजन कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है। ओके, अब कंक्लूजन ऐसा निकलता है कि देयर वर वेरियस ग्रुप्स पीपल जिनके अपने अपने अलग अलग डिमांड्स, ऑल्दो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, पर लेकिन सबके अपने अलग अलग मायने थे। लाइक पुअर फार्मर्स के मायने अलग थे कि हमें क्या चाहिए, हमें जो रेवेन्यूज है जो टैक्स कलेक्ट करती है उसमें छूट चाहिए। इसके साथ साथ जो पुअर पीजेंट्स जो कि लैंड्स को रेंट पे लेते थे या लीज पे लेते थे उनकी डिमांड्स थी। सिंस हमारी क्रॉप फेल हो गई है या कई जगह पर जब ग्रेट डिप्रेशन की वजह से क्रॉप्स के भाव ज़्यादा नहीं मिल पा रहे थे, उसकी वजह से जो लैंड पे जो रेंट था उसको रेमिट किया जाए, मतलब माफ़ कर दिया जाए। ओके, सो ऐसे सारे कुछ डिमांड जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी अलग अलग लोगों, अलग अलग सेक्शन ऑफ पीपल। A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of India into common struggle for freedom in the first half of 20th century। जो ये गुस्सा था ब्रिटिशर्स की वजह के अगेंस्ट, ये कहीं ना कहीं वेरियस ग्रुप्स को साथ ला रहा था फॉर द कॉमन स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। The Congress leader under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people grievance into organized movements in independence. Through such movements, the nationalists tried to forge a national unity. But as we have seen, diverse groups and classes participate in this movement with varied aspiration and expectation। The Congress under the leader of Mahatma Gandhi, उन्होंने ट्राई किया कि वेरियस जगहों पे विजिट किया जाए, वहाँ के पीपल में जो ग्रीवियंस उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सुना जाए और उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किए जाए। ऐसे सच मूवमेंट्स किए भी गए। नेशनलिस्ट ने कोशिश भी की कि इन सभी लोगों को साथ लेके मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाए, बट ड्यू टू द डाइवर्स ग्रुप, जो डिफरेंट वेरियस ग्रुप्स थे जो वेरियस क्लास में पार्टिसिपेशन किया, उसकी वजह से उनकी जो अलग अलग एस्पिरेशंस थी, एक्सपेक्टेशंस थी फ्रॉम द मूवमेंट्स, वो अलग खोजने की वजह से, इस वजह से जो हमारी जो यूनिटी थी वो कभी कभी उसमें अनेकता देखने को मिली। As their grievances were wide-ranging, freedom from colonial rule also meant different things to different people. The Congress continuously attempted to resolve differences and ensure the demands of one group did not alienate to others। अब जब ग्रीवियंस इनकी जो प्रॉब्लम्स थी बहुत वाइड रेंजेस थे, अलग अलग सेक्शन के अलग अलग प्रॉब्लम, तो कांग्रेस ने हमेशा से कोशिश करी इन ग्रीवियंस को मद्देनजर रखकर ही मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाए, पर लेकिन साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि एक ग्रुप की ग्रीवियंस दूसरे, मतलब एक ग्रुप के जो प्रॉब्लम है दूसरे ग्रुप की प्रॉब्लम से क्लैश ना हो। बट लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स थे जहाँ पर इनके जो प्रॉब्लम्स थे कहीं ना कहीं क्लैश होती थी। फॉर एग्जाम्पल हम अगर एग्जाम्पल ही ले लें, पुअर पीजेंट्स एंड द रिच पीजेंट्स की डिमांड्स थी कि हमारे जो लैंड रेवेन्यू है उसमें कमी की जाए, और वेयर द पुअर पीजेंट्स का था कि जो हम भी जितना भी हम जो लैंड्स पर जो भी हमें रेंट पे करना उसको रेमिट किया जाए। अब अगर ऐसे में इन दोनों ग्रुप्स की डिमांड, अगर किसी ग्रुप की डिमांड में हम अगर पूरी कर दें, फॉर एग्जाम्पल हम पुअर पीजेंट्स की, तो इसमें जो रिच पीजेंट्स हैं जिन्होंने अपने खेत उस पर दे रखे हैं, रेंट पे दे रखे हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। सो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने हमसे कोशिश की थी कि दो ग्रुप्स की आपस में की जो डिमांड्स है वो आपस में क्लैश ना हो, बट लेकिन इसके बावजूद भी जो ग्रुप्स थे उनमें जो भी हमारे जो डिमांड्स थे वो आपस में क्लैश नहीं हुई। सो कांग्रेस ने
डिसयूनिटी हुई, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हुई बिटवीन द कांग्रेस पार्टी की, देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे मैंने बताया था, रेडिकल्स एंड द मॉडरेट लीडर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुई थी इस वजह से भी। ओके, सो कहीं ना कहीं भले ही एक नेशन इमर्ज तो हो रहा था एज ए यूनाइटेड पीपल, लेकिन वेरियस ग्रुप और वेरियस सेक्शन ऑफ पीपल्स में जो अलग अलग डिमांड्स की वजह से उनमें डिसयूनिटी देखने को मिली। ओके, अब आपको बहुत ही छोटा सा सेक्शन है क्विट इंडिया मूवमेंट का। क्विट इंडिया मूवमेंट जब इनिशिएट हुआ था फ्रॉम द आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इसमें ब्रिटिशर्स ने पार्टिसिपेट किया। अब जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई इन वर्धा 14 जुलाई 1940, तो वहाँ पे एक रिजोल्यूशन पास किया गया फ्रॉम द कांग्रेस दैट अब हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। जितने भी पावर्स है, गवर्निंग पावर्स, वो इंडिया को वो सारे पावर्स ट्रांसफ़र कर देने चाहिए। तभी ऑन 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ पे नॉन वायलेंट तरीके से एक मास स्ट्रगल को इनिशिएट किया जाए, विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्विट इंडिया मूवमेंट। और यही वो मीटिंग थी या वो सभा थी जहाँ पर महात्मा गांधी ने अपनी फेमस स्पीच दी थी, डू और डाई स्पीच। ओके, द कॉल फॉर द क्विट इंडिया ऑलमोस्ट बॉट द स्टेट मशीनरी टू स्टैंड स्टिल। और ये जो कॉल था क्विट इंडिया मूवमेंट का, इस पर सब जितनी भी स्टेट्स उस समय प्रोविंसेस थी, सबको एकता में लिया और सभी लोगों ने अपने जितने भी काम थे सब लोग हड़ताल करने लगा। वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया। ओके, पीपल जो है कंट्री बहुत लार्ज पोर्शन में वॉलंटियर किया उन्होंने इस मूवमेंट में। पीपल ने हड़ताल ऑब्जर्व की, डेमोन्स्ट्रेशंस ऑब्जर्व किया, प्रोसेशंस निकाले गए। ओके, उसके साथ साथ उन्होंने उन पूरे मूवमेंट जो कि इंडिया मूवमेंट में नेशनल स्लोगन, नेशनल सॉन्ग्स को गाए। द मूवमेंट वॉज ट्रूली ए मास मूवमेंट विच बॉट इनटू इट्स एम्बिट थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, स्टूडेंट्स, वर्कर्स एंड टीचर्स। और एक मूवमेंट जो तो बहुत ही मास मूवमेंट है, इसमें ऑर्डिनरी पीपल, कॉमन पीपल ने तो पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट्स ने, वर्कर्स ने, फार्मर्स ने, सभी ने पार्टिसिपेट किया। इसमें एक्टिव नेशनलिस्ट थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फॉर एन एग्जाम्पल, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया। वुमन जो नेशनलिस्ट थी वो थी मतनगिरी हाजरा फ्रॉम बंगाल, कनकलता बोरा फ्रॉम असम, रमा देवी फ्रॉम उड़ीसा। हालांकि ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को दबाने के लिए अपनी फोर्सेस के साथ इसको दबाया, बट लेकिन इस मूवमेंट को पूरी तरीके से दबाने में पूरा साल भर लग गया। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके।